जब मेरा ज्ञान काम नहीं करे कोई मुझे ज्ञान दे देवे, ये भावना अपन ने की, परिणाम ये निकला कि हमारा ज्ञान असमर्थ हो गया, हमारा ज्ञान असमर्थ हो गया। मैंने कहा था ना, मोटिवेशन कहता है तुम अपने आप को हतोत्साहित कर रहे हो, तुम पहले ही से कह रहे हो कि यदि मेरी जिंदगी में कभी ज्ञान नहीं मिले तो कोई मुझे ज्ञान दे देना। यही तो गलती की थी रामचंद्र जी ने, यही तो गलती की थी कई महान पुरुषों ने। जैन दर्शन के अनुसार दो मित्रों में एक बात हो गई कि जो पहले मरण करके जन्म लेगा, यदि वो वहाँ कहीं भटक जाए तो जो स्वर्ग में है वो आकर के उसको रास्ता दिखाएगा। उसी एग्रीमेंट के अनुसार तो जब रामचंद्र जी लक्ष्मण के शरीर को अपने कंधे पर रखते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मृत हो चुका है, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वो इतना नहीं सोचा। एक साधारण पुरुष सोच लेता है, साधारण पुरुष सोच लेता है कि ये मृत को प्राप्त हो गया, और इतने बड़े ज्ञानी कह रहे नहीं, मर ही नहीं सकता। ऐसा ज्ञान कुंठित क्यों हुआ? क्योंकि वे संकल्प पहले से ही करके आए थे, यदि मैं कहीं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करने आना। बस ज्ञान ने कहा ठीक है, अब वो ही संबोधन करने आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुमने मुझे पराधीन कर दिया, तुम्हें अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है, अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है, पराधीन कर लिया। परिणाम ये निकला। उसी समय के ज्ञान ने कहा अब जानो तुम्हारा वही मित्र आएगा बस समझाने के लिए, आना पड़ा। व्रत नियम लेते समय कई लोग कहते महाराज जी यदि व्रत लेते समय बाद में ये दोष लग जाए तो क्या करना है? गया काम से। अब वो व्रत में दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लेते समय तुम्हारे मन में भाव आ गया। गाड़ी से बाहर निकल रहे हो, स्टार एक्सीडेंट हो गया तो अब हो गई होगा। अरे भाई रास्ते में पंचर हो गई तो क्या करोगे? पाना रख लिया कि नहीं? बस खत्म हो गया। टोकना एक बहुत बड़ी चीज है। देखो गाड़ी अच्छे से चलाना, गया काम से। तंत्र विद्या कहती किसी ने टोका है क्या? अब कहीं ना कहीं गाड़ी बहकेगी, क्योंकि पहले ही टोक लगी कि देख सावधानी से चलाना, तू बहुत उद्दंड है, बहुत तेज चलाता है। ये सारे उपदेश उस समय मत दो जब वो घर से कदम बाहर निकाल रहा है, ये उपदेश उस समय दो जब घर में बैठा हुआ है। उस समय ये भाव मत लाओ कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। नकारात्मक परिणाम आने ही नहीं चाहिए। जब घर में बैठा उस समय समझाओ, देख गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, ठीक से गाड़ी चलाना चाहिए, तू बहुत उद्दंड है, जो कहना है उस समय कहो। लेकिन जिस समय जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग दो, नहीं इसके हाथ से कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, होगा नहीं, ये गलत हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव दो। नकारात्मक देने से हमारी खुद की शक्तियां रूठ जाती हैं, खुद का ज्ञान रूठ जाता है कि जब मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करना। जब मेरे लिए कोई गलत मार्ग पर जाऊं तो तुम मुझे सही मार्ग पर लाना। जाओगे तो वो लाएगा, लाएगा, लेकिन जाने की नियत तुमने पहले तय कर दी है। तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा
तुम्हें दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक दिन भाव किया था पूजा करते समय कि हे भगवान, जिंदगी में कभी संकट आवे तो कोई मेरा सहयोग जरूर कर देवे। जब मेरी जिंदगी में कभी गरीबी आए तो कोई 2 रुपया दे देवे। जब मैं बीमार हूं तो हे भगवान इतना करना, बीमार से नहीं बचा सकते हो तो मत बचाना, कम से कम दवाई मिल जाए ये तो आशीर्वाद दे दो। अब तुम बीमार होगे पक्का है, बीमार होना निश्चित है, क्योंकि तुमने दवाई मांग की है अभी स्वस्थ अवस्था में। बीमारी के बाद मांगते तो अलग है, तुमने कब मांग लिया? जब स्वस्थ थे कि हे भगवान, जब कभी बीमार हो तो कम से कम दवाई तो मिल जाए। अब बीमार होना पक्का है। भगवान मेरा एक्सीडेंट हो तो हो जाए, लेकिन 108 नंबर की गाड़ी जरूर तुरंत आ जाए। बस वो एक्सीडेंट होगा, 100 नंबर 8 गाड़ी भी आएगी, ये भी पक्का है, लेकिन वो एक्सीडेंट का कर्म तुमने बांध लिया। किसी भी चीज में जब जब हम पर प्रत्यय की अपेक्षा करें पहले से, हमारी शक्तियां हमसे नाराज हो जाती है, हमारा कर्म हमसे नाराज हो जाता है। व्रत लेते समय, मुनि दीक्षा लेते समय इतना भाव आ जाए कि यदि मैं महाराज बना, खड़े होकर हाल लेना है, पैर टूट गया तो महाराज जी क्या करूँगा? बस अब वो टूटेगा भी और जुड़ेगा भी। उस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मोटिवेशन है बंधु। जल्दी समझ में नहीं आएगा, हर व्यक्ति यही कहेगा महाराज जी ये तो सब व्यक्ति कहता है, बेटा चाहता है माँ मेरी उंगली पकड़ के चलाए, सब चाहते, हम भगवान का सहारा चाहते। भक्तियों में कहा है नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, सब कहा है, सब है। यही तो कमजोरी मैंने पकड़ी, यही तो हमारे चिंतन में आया कि आखिर मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूं। हम पहले से ही घड़ी में अलार्म भर के सोए हैं। अब तुम पहले उठ ही नहीं सकते जब तक अलार्म नहीं बजेगा। बीच में नींद खुलेगी तुम उठोगे नहीं, नहीं अभी 3 नहीं बजे होंगे, तभी तो अलार्म नहीं बजा है। अब तुमने अपने उठने का जो स्वतंत्रता है वो किसके हवाले कर दी? सोने के पहले ही कर दी, सोने के पहले ही कर दी कि हमें 4 बजे है, घड़ी उठा देना। अब तुम्हारी नींद खुल ही नहीं सकती जब तक अलार्म बजेगा तब उठोगे, क्योंकि तुमने सोते समय किया। और आप बिना अलार्म के सो करके देखिए, एक दिन मुझे 4 बजे उठना है, ठीक, जल्दी नहा धोकर मंदिर जाना है, महाराज जी अभिषेक विधि सिखाएंगे, आप ये करके सो जाना। आप ठीक 4:05 पहले आप उठ जाएंगे। आपकी आत्मा कहेगी इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, ज्ञान कहेगा मेरे ऊपर विश्वास किया है, इनको अपने ज्ञान पर विषय, चिंता मत करो मैं 4 बजे उठूंगा। ज्ञान कहेगा मेरे ऊपर विश्वास किया है। अब वो ऐसे ही 4 बजे उठाएगा जैसे घड़ी 4 बजे उठाएगी।